जजमेंट से, जिसमें आर्टिकल 370 पर केंद्र की ऐतिहासिक जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने को सरकार के फैसले को बरकरार रखा है, उसे संवैधानिक तौर पर वैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक मत से यह फैसला दिया। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा है। तो असीम, सबसे पहले तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक जो फैसला है ये क्या है? देखिए, साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त करने का फैसला किया था। इस फैसले को राष्ट्रपति ने भी हरी झंडी दी थी, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाओं के द्वारा चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में सारे मामले की सुनवाई की और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था अनुच्छेद 370 हटाने का, वो पूरी तरह से संवैधानिक था। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 हटाने के अधिकार है। जिस वक्त ये अनुच्छेद 370 लाया गया था उस वक्त वहां पर लड़ाई की कंडीशन चल रही थी, तो उससे एक टेम्परेरी प्रोविजन के तौर पर उसको लेकर के आया गया था। अब इसको हटाने का फैसला पूरी तरह से सही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला एक मत से दिया। हालांकि इसमें 3 जजमेंट आए, लेकिन सबका एक ही मत था कि जो केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था वो पूरी तरह से सही था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिए कि जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो, वहां पर चुनाव कराया जाए। अब केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धारा अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया और उसको पूरी तरह से संवैधानिक ठहराया है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने ऐतिहासिक बताया और आशा, प्रगति, एकता के भाव को मजबूत करने वाला भी बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को यह भरोसा दिलाया है कि उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज के फैसले को मजबूत और ज्यादा एकीकृत भारत के प्रति संकल्प की प्रमाण बताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया कि इस फैसले से साबित होता है कि सरकार का कदम पूरी तरह संवैधानिक था। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई है और विकास ने जिंदगी को नए मायने दिए हैं। 370 पर कोर्ट का फैसला आने के बाद लद्दाख के सांसद जेमयांग शेरिंग से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जी ने। ऐतिहासिक फैसला एक बार फिर से दिया। वैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमेशा सही फैसला ही देते हैं, पूरे देश वालों को विश्वास है। आज मोदी जी ने जो गारंटी दिया 370 हटाने को लेके और हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो बेनिफिट्स वहाँ पे पहुँचा है, चाहे वो सरकारी स्कीम्स के माध्यम से हो, चाहे वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के माध्यम से हो, आज ये सारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड बता के जो जजमेंट आया वो केवल लद्दाख वासियों के लिए और नहीं केवल जम्मू कश्मीर वालों के लिए नहीं, इस देश के नेशनल हित में, देश के जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए आज की बात जो है बहुत मुबारक वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा है जो कुछ भी हो चुका है अब उसे अब मान लेना ही चाहिए। ये उन्होंने वहां के स्थानीय नेताओं को कहा। उन्होंने वहां के स्थानीय नेताओं से अपील की है कि अब इस सच को आप कबूल कर लीजिए। मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है। अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं, बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। और मैं जानता हूं कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे, लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं लोगों को, बुरी भी लगती हैं, तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको। तो वहीं कश्मीर नेता महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुखद बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। बाकायदा इसका वीडियो भी उन्होंने बनाकर दिखाया कि कैसे उन्हें अपने ही घर में तालों से बंद किया गया है। आपसे इस तरह मुखातिब हो रहा हूं क्योंकि जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, घर के गेट पे ताला लगा हुआ है। मुझे
मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज ये उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। किसी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां